एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की रीडिंग है कि आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। ये रूम्स रीडिंग है जिसमें हम देखेंगे कि आपके पार्टनर के माइंड में इस वक्त क्या है आपके लिए। वो आपको मिस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आखिर उनके दिमाग में क्या है, क्या चीज़ें हैं जो वो सोच रहे हैं। रूम्स रीडिंग है आप सभी की फेवरेट, और इसमें मैं केल्टिक मेथड यूज़ करने वाली हूँ जिसमें उसमें सबकॉन्शियस माइंड और मैं उनके ब्रेन की भी एक्टिविटी चेक करूँगी, दिमाग की भी एक्टिविटी को चेक करूँगी। और रीडिंग जर्नल होगी, जरूरी नहीं कि सबके लिए रिजोनेट करे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर जाती है। और ध्यान रखना, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, थीथा पे ध्यान न दे, ध्यान सिर्फ एनर्जीज पे दें। चलिए शुरू करते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर जिनके बारे में वो सोच रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज, उनके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है इनके लिए। आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा काम को लेकर फोकस्ड हैं, काम को लेकर बहुत ज़्यादा इनके ऊपर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, काम का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। आप मानो ना मानो, आप सोच सकते हो कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति इतना काम में घुस गया कि उसको एहसास ही नहीं कि उसके लव लाइफ में उसको क्या हो रहा है, उसका पार्टनर उसके हाथ से निकल रहा है, उसको रियलाइज़ ही नहीं हो रहा है। बट यस, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो काम को लेकर बहुत अलर्ट होते हैं और जिनको कभी कभी एहसास ही नहीं होता कि वो क्या खो रहे हैं। तो यस, वो अभी इस वक्त गोल ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा है और उनको जो भी करना है उनको अकेले करना है। उनको पता है कि उनको सपोर्ट करने वाला उनके ऊपर कोई नहीं है, उनको अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल फेस करने हैं। देखो यार, हर किसी की लाइफ में ना अपना अपना स्ट्रगल होता है। हो सकता है कि इनका कोई गॉडफादर नहीं है, हो सकता है कि इनके डैड या इनको कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं मिला है, या अपने दम पर ही खुद बने हैं। तो इनको पता है कि इनकी ज़िंदगी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इनको बहुत सारे स्ट्रगल करने हैं जिसको ये फेस कर रहे हैं। ये इस वक्त सिर्फ और सिर्फ उन सब चीज़ों पे फोकस्ड है कि कैसे ये अपनी लाइफ में अपने आप को आगे ले जाएं, फोकस्ड रखें, और बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। और मैं ये भी कह सकती हूँ कि आपके पार्टनर खुद को बहुत ज़्यादा बिजी रख रहे हैं ताकि वो आपको याद ना करें या आपको मैसेज ना करें या अपने आप को आपको कॉल करने से रोक सके। खुद को कंट्रोल कर रहे हैं ताकि वो आपको मैसेज ना करें, आपको कॉल ना करें और आपसे दूरी बनाए रखें। कहीं ना कहीं रीसेंट पास में मुझे दिखाई दे रहा है ये व्यक्ति ने आपसे मूव ऑन कर दिया है, ये व्यक्ति आपसे दूर हो गए हैं और कहीं ना कहीं अपने आप पे फोकस कर रहे हैं। इस वक्त ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी रीज़न से इन्होंने बहुत प्यार होते हुए भी आपको छोड़ा है, क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है बना बनाया महल तोड़ा है उन्होंने, जिसमें इन्होंने भी इन्वेस्ट किया था, जिसमें इनका भी बहुत ज़्यादा भाग था, पार्टिसिपेशन था। बट कहीं ना कहीं ये बातें आप नहीं समझ पाए। इस व्यक्ति ने बहुत ही, बोलते ना, बहुत ही फीके मन के साथ जैसे तैसे आगे बढ़ने में ही भलाई समझी और इन्होंने आगे बढ़ना ही सही समझा। ये रिसेंट पास्ट में दिखाई दे रहा है। इनके मन की अगर मैं भावनाएं देख रही हूँ तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनका मन ना बहुत फ्लक्चुएशन की तरफ से गुजर रहा है। एक पल इनको ऐसा लग रहा है कि इनको आपको फिर से बात करके मनाना चाहिए और चीज़ें ठीक करनी चाहिए इस रिलेशनशिप में, पर अगले पल इनको ये लगता है कि नहीं, बेवकूफ़ी हो गई, जो ख़त्म हो गया जो हो गया, हमें एक और कोशिश दोबारा नहीं करनी चाहिए, इसमें आगे और कुछ नहीं है, इस रिश्ते में आगे कुछ नहीं रखा है, मैं बेवकूफ़ी कर रहा हूँ। इस तरीके की एनर्जी है। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा खुद को कंट्रोल कर रहे हैं। बार बार ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे फ्लक्चुएशन है और मूड स्विंग्स बहुत है, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स है। एक पल उनको लग रहा है कि वो आपके बिना एक समय एक सेकंड नहीं रह सकते और अगले पल उनको ऐसा लग रहा है जैसे मानो आपके बिना ज़िंदगी गुजारना बहुत ही आसान है, आसानी से वो आगे बढ़ सकते हैं। आपके पार्टनर के दिमाग में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है किसी तरीके का फियर है आपको लेकर। यस, इस रिलेशनशिप को लेकर इनको फेयर भी बहुत ज़्यादा है। इनको लगता है कि आपको खो बैठेंगे, कहीं ना कहीं इनको इस बात का डर है और इन्हें लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में जो होना था वो ऑलरेडी हो चुका है। ये इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक या ओवर कॉन्फिडेंट भी हो चुके हैं। इस वक्त ये बहुत ज़्यादा अपनी ही एक ईगो में है जहाँ पर ये किसी को भी राइट रॉन्ग में नहीं देखना चाह रहे। ये नहीं देख रहे कि ये कितने राइट है कितनी रॉन्ग है, इन्हें इन सब से फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इनको बस लग रहा है कि जो भी होना था वो हो चुका है इस रिश्ते में, और मुझे एफर्ट डाल के मतलब बोलते हैं ना, और एफर्ट डालना बेवकूफ़ी हो सकती है। कहीं ना कहीं अपने ईगो को या अपने प्राइड को ज़्यादा चुन रहे हैं, अपने फाइनेंसेस को ज़्यादा चुन रहे हैं और खुद को प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। काफ़ी डिफेंसिव बिहेवियर है और मैंने कहा ना, इनको मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं। ऑब्स्टेकल में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं है। ये बहुत बड़ी ऑब्स्टेकल है। इस रिश्ते में कभी भी कोई भी झटका लग जाता है, कभी भी इस रिश्ते में कभी भी बहुत आसानी से रिश्ता टूट जाता है, बहुत आसानी से बन भी जाता है।
कोई भी बैलेंस नहीं है। कोई भी तीसरा चौथा पांचवा बंदा आकर या बंदी आकर इस रिश्ते को ख़राब कर सकते हैं। ये रिश्ते की डोर बहुत कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर, आसानी से टूटने की पॉसिबिलिटी बनती है। कभी आपके पार्टनर कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करते हैं, कभी आप। इस रिश्ते में बहुत आसान है इस डोर को तोड़ पाना, कोई भी तोड़ लेगा। इतनी इतनी कमज़ोर हो गई है ये डोर। आप दोनों के बीच के रिश्ते में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आ गई हैं, जहाँ पे एक दूसरे को समझ पाना, मानो जैसे बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी आ गई है जहाँ पर एक दूसरे पे विश्वास कर पाना ही डिफ़िकल्ट है। आपसे ये क्या चाहते हैं? आपसे ये बहुत ज़्यादा प्यार चाहते हैं। आपसे ये चाहते हैं कि आप इन पे ट्रस्ट करें, आप इनसे बार बार सबूत ना मांगे प्यार का, आप इनको बार बार ना बोलें कि आप प्यार करते हो तो प्रूफ करो, आप इनको किसी कटघरे में ना खड़ा करें। ये चाहते हैं कि आप इनको किसी तरीके का सवाल या एक्सप्लेनेशन देने के लिए ना लगाएं, इनसे कोई क्लैरिटी ना मांगे और इनको बार बार कटघरे में खड़ा करके ये ना पूछें कि तुम ये सवाल दो या ये जवाब दो या ये सबूत दो। ये चाहते हैं कि जो जैसा है आप उसे एक्सेप्ट करें, क्योंकि इनको इस बात का दुख है कि इन्हें बार बार अपने प्यार को साबित करना पड़ रहा है और बार बार इन्हें साबित करना पड़ता है कि ये ट्रस्टवर्दी हैं, आप इन पे भरोसा नहीं करते और इस बात से बहुत हर्ट होते हैं। आपकी इनसिक्योरिटी से या आपके बिहेवियर को लेकर भी ये बहुत अपसेट होते हैं। इन्हें लग रहा है इस रिलेशनशिप में जो बैलेंस या जो बिहेवियर आपका पहले हुआ करता था, जो शुरू शुरू के रिलेशनशिप में था, वो अब बिल्कुल नहीं रहा। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हो, आपका माइंडसेट बहुत नेगेटिव रहने लगा है और आप इनको जैसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो, मानो चीज़ें ठीक ही नहीं कर पा रहे हो। चाहे अगर चाहकर भी रिकन्सिलेशन करना चाहें तो भी इनको लगता है कि आप इनको बहुत परेशान करोगे और आसानी से मानोगे नहीं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आसपास में इनके बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी आ गई है। बहुत सारे लोग हैं जो इनके पीठ पे खंजर घोंप रहे हैं, बहुत सारे लोग। एक के बाद एक की सच्चाई खुल रही है, फिर दूसरे की सच्चाई खुल रही है, फिर तीसरे की सच्चाई खुल रही है। इनके सामने एक के बाद एक की सच्चाई खुलती चली जा रही है। लोगों की सच्चाई इनके सामने आ रही है और जिन जिन पे उन्होंने भरोसा किया उन सब से इनको पता चला कि उनमें से कोई भी भरोसे के लायक नहीं है। ये चाहे उनके दोस्त थे, ये चाहे उनके परिवार वाले थे, या ये जो भी व्यक्ति थे, इस वक्त इनके विश्वास लायक कोई भी नहीं है। ये अभी इस वक्त खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यस, इनको डर लगता है इस रिश्ते के टूट जाने का। ये नहीं चाहते ये रिश्ता टूटे, ये नहीं चाहते कि ये आपके बिना आगे बढ़े। ये आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा, और ये आपके साथ बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहना चाहते हैं। मतलब इनको लगता है ये आपको प्रोटेक्ट करें, आपको एक बेहतरीन लाइफ दें और आप इनकी छत्र छाया में रहें, या ये आपको इस तरह से नर्चर करें, इतनी केयर दें, इतना लव दें कि आप कभी किसी और को देख ही ना सके। इस तरीके का प्यार देना चाहते हैं, पर ये प्यार इनके मन में हाइड है। ये दिखाना नहीं चाहते कि इनके मन में ऐसी भावना है। यहाँ पर मुझे रिसेंट फ्यूचर और यस अपकमिंग फ्यूचर में दोनों में यूनियन दिखा है। यस, यहाँ पे जेरा की एनर्जी है, यहाँ पर भी मुझे ईसा की एनर्जी मिली है। यस, डेफिनेटली दोनों में मेरे को यूनियन दिख रहा है। दोनों में यूनियन है। विद इन 3 मंथ्स हो या विद इन 15 डेज यूनियन है। ये यूनियन ये चाहते हैं आप दोनों के बीच में यूनियन हो जाए और जो भी आप दोनों के बीच के गिले शिकवे हैं वो ख़त्म हो जाए, आप दोनों एक नई शुरुआत कर सकें। ये इनकी इच्छा है, बहुत दिल से ये चाहते हैं, पर इन्हें लग रहा है कि इनका झुकना अब बहुत डिफ़िकल्ट है, या अब इस रिश्ते को संभाल पाना बहुत डिफ़िकल्ट है। इस रिश्ते में शायद सब कुछ बहुत इस तरह घटित हो गया है जिससे अब इस चीज़ को दोबारा ठीक कर पाना डिफ़िकल्ट होगा, ऐसा इनका मानना है। यूनिवर्स और बताएं इनके मन में क्या चल रहा है, इनके जो पार्टनर है उनके मन में और क्या चल रहा है। आपके पार्टनर एक पिंजरे में कैद है, जिस पिंजरे में से चाहकर भी वो निकल नहीं सकते। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का पिंजरा है, या इनके काम का प्रेशर है, या कोई ऐसी चीज़ है जिसको ये चाहकर छोड़ नहीं सकते। ये इमोशनल पैटर्न भी है। ऐसा भी हो सकता है कि ये ऑलरेडी मैरिड हैं या इनके बच्चे हैं, जिसके कारण ये व्यक्ति चाहकर भी इस पिंजरे को तोड़ नहीं पा रहे। ये आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। एक छोटी छोटी बात इनको आपकी याद आती है। ये आपके सारे मेमोरीज़ को अपने दिमाग में कैप्चर करके बैठे हुए हैं। हर छोटी छोटी मेमोरी को ये मिस करते हैं, आपकी छोटी छोटी बात को याद करते हैं। ये इस वक्त एक बोलते ना एक युद्ध पे निकले हैं। इस युद्ध पे ज़रूरी नहीं कि ये जो है समझो एक ऐसी बैटल है जिसमें मैदान जंग है। एक आपको अगर पुराने टाइम का बताऊं तो पुराने टाइम में होता था ना, महाराजा योद्धा जो है लड़ाई के लिए निकलते थे और काफ़ी टाइम अपने घर नहीं आते थे और उनकी बीवियां उनका वेट करती थी कि वो वापस आएंगे। ये कुछ इस तरीके का है। ये युद्ध पे निकले हैं और आपको इंतज़ार करना है। ये विजयी ज़रूर प्राप्त करेंगे और सक्सेस प्राप्त करके ये सबसे पहले आप ही के पास आएंगे, आप ही को सबसे पहले बताएंगे और आप ही इनकी आरती उतारेंगे।
पाएंगे, इस तरीके की एनर्जी है, ठीक है। चाहे ये लड़की है, लेकिन ये अपनी ज़िंदगी में किसी मुकाम को पूरा करने के लिए आगे बढ़े हैं, ये पूरा करेंगे और उसके बाद आपको अप्रोच करेंगे। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये आपको कुछ देना चाहते हैं, आपके लिए कुछ बहुत अच्छा करना चाहते हैं। इनके मन में ऐसा है कि आपने इनसे कभी कुछ ज़्यादा नहीं मांगा, आपने इनको कभी कुछ ऐसा नहीं बोला कि आपको ये चाहिए, आपको वो चाहिए, बट ये इस बार आपके लिए दिल से कुछ करना चाहते हैं। ये बहुत ही खुले दिल से आपको कुछ देना चाहते हैं। यस, इनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांस डेवलप्ड हो चुका है। ये आपको ढेर सारा प्यार देना चाहते हैं और ये आपके साथ पॉसिबिलिटी है कि विदेश यात्रा करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर प्लेन भी दिख रहा है। तो पॉसिबिलिटी है कि ये आपके साथ कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, कहीं बाहर जाना चाहते हैं, कहीं विदेश जाना चाहते हैं। और या तो विदेश या तो कोई प्लेस जहाँ पर रोमांटिक जगह है, कोई रोमांटिक जगह जिस पे ये आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं। ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इस चीज़ को सोचकर। आपके पार्टनर आपको हो सकता है कि कोई ज्वेलरी या कोई एक्सेसरी गिफ्ट करने वाले हैं, और ये पॉसिबिलिटी है कि ये कोई चेन होगी, क्योंकि ये चेन का पेंडेंट जैसा नज़र आ रहा है। पॉसिबिलिटी है कि ये या तो आपको कोई चेन या कोई गोल्ड की एक्सेसरी या ये आपको कुछ ऐसी बहुत अनमोल चीज़ गिफ्ट करना चाहते हैं जो आपने सोची ना हो, या आपको कुछ देना चाहते हैं। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और कहीं ना कहीं इनको लगता है आप इस बात पे बिलीव करेंगे एक ना एक दिन। अभी इस वक्त ये अपने काम पे फोकस्ड है। ये कहीं ना कहीं हो सकता है स्टडीज़ पे फोकस्ड है या कुछ आने वाले कल की स्ट्रैटेजीज या प्लान बना रहे हैं। बस आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि ये बहुत दूर का देख रहे हैं, ये बहुत आने वाले समय का देख रहे हैं। आज के समय में आपको हो सकता है कि कुछ नहीं दिख रहा, या ये कह सकते हैं कि आपके पार्टनर को धुंधला दिख रहा है, पर आने वाले कल में इनको सब कुछ बहुत ब्राइट दिख रहा है और ये बहुत दूरदर्शी देख रहे हैं। दूर से देख रहे हैं तो इनको लिख रहा है कि फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। डेफिनेटली अपने फ्यूचर के लिए आज में बहुत सारी प्रिपरेशन करते नजर आ रहे हैं। आज में इन्होंने बहुत सारा काम करा है, ये बहुत मेहनत कर रहे हैं आज में, ताकि आप दोनों एक अच्छी ज़िंदगी और एक बेहतर ज़िंदगी को जी सके। हो सकता है कि आप इनके एफर्ट्स नहीं देख पा रहे हैं आज की डेट में, लेकिन यस, ये एफर्ट्स ये डाल ज़रूर रहे हैं। जो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज और साइन मुझे मिली थी, एरीज मिली थी, टॉरस मिली थी, स्कॉर्पियो मिली थी, वर्गो, पाइसिस और लिब्रा मिली थी। ये एनर्जीज मिली थी और जो नंबर्स मिले थे 2 और 11 मिले थे, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग पसंद आई मस्त वाला लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। बाय, टेक केयर, ओम साई राम। ब्रेसलेट के लिए अमित सर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनसे बनवा सकते हैं, ठीक है। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।